हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का जो आप लोग को दोस्तों 12 फरवरी के दिन जो एग्जाम होने वाला है, उसका वो दोस्तों मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से इतना भी वीडियो है सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो आप लोग को दो पार्ट्स होने वाला है। एक होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में पार्ट 1 में हम लोग हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के देखने वाले हैं, और बाद बाकी जो पॉलिटिकल्स और इकोनॉमिक्स के वो पार्ट 2 में देख लेंगे। तो इतिहास और भूगोल का हम लोग पार्ट 1 में देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि एक कैंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अमेरिका। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1939 से 1945 के बीच हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो इसका आंसर होगा कुस्तु नीतियां की। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग का, डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया था? तो ये 1930 में किया गया था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? तो इसका आंसर होगा 12 मार्च 1930 को। अभी हम लोग कुछ दो फिल इन द ब्लैंक्स देखने वाले हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम डैश से दिया गया? तो ये यहाँ पे होगा आप लोग का मरियम नाम से दिया गया। नेक्स्ट 8 नंबर देख लीजिए। गांधी जी ने डैश नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? तो इसके आंसर होगा डंडी नामक स्थान पर है। उसके बाद आगे हम लोग लघु उत्तरीय देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए 9 नंबर, होसे किससे कहते हैं? तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिए। दक्षिण अमेरिका के एक देश ट्रिनिडाद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के मेले को होसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन है, आदि औद्योगिकरण का क्या तात्पर्य है? तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिए। ब्रिटेन में औद्योगिकरण से ठीक पहले के दौर को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। यह वह समय था जब ब्रिटेन में कारखाने नहीं खुले थे, परंतु फिर भी वस्तुओं का उत्पादन होता था। यह उत्पादन कारखानों में न होकर गांव के ग्रामीण कारीगरों द्वारा होता था। इन पर व्यापारी का नियंत्रण होता था। लोग अपने गांव में रहते हुए भी काम क्या करते थे? इन उत्पादकों को गांव से लंदन जैसे शहरों में लाया जाता था, और फिर वहां से दुनिया के अन्य भागों में भी निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए तरीकों की समीक्षा करना है। तो इसका पहले उत्तर लिख लीजिए। असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा निम्नलिखित तरीके अपनाए गए थे। सबसे तरीका फर्स्ट है, गांधी जी असहयोग आंदोलन का अपने प्लान के अनुसार चलाना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए, और इसके बाद सरकारी नौकरियों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। नेक्स्ट है, इस आंदोलन में विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दिए, वकीलों को मुकदमे लड़ने बंद कर दिए इत्यादि। नेक्स्ट है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानें की पिकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की भी होली जलाई गई। उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव को व्याख्या करना है। तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा। महामंदी के निम्नलिखित प्रभाव है। सबसे पहले, सन 1929 से 1934 के भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी के काफ़ी प्रभाव रहा। इस समय भारत के आयात और निर्यात में 50% की कमी हुआ। इस महामंदी का प्रभाव बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर ज़्यादा पड़ा, क्योंकि पटसन का मूल्य 60% की कमी आई थी, जिससे बंगाल में पटसन उत्पादक बर्बाद हो गए और वे कर्ज से बोझ में दले दबे गए। नेक्स्ट आगे लिख लीजिए। गेहूं तथा अन्य खाद्य सामग्री के मूल्यों में 50% तक की कमी आई थी, इसलिए इस महामंदी से किसान भी बर्बाद हो गए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। खाद्य सामग्री के मूल्य में कमी की वजह से किसान बर्बाद हो गए थे, थॉमस सरकार ने उसकी भूमिका अन्य कार भी नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट अगला 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? तो इसके आप लोग क्यों प्राथमिकता देते थे? इसके निम्न कारण थे। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिएगा। कुछ उद्योगपति बड़े मशीनों पर भारी खर्च करने में हिचकिचाते थे, क्योंकि मशीनें लगाने से ये जरूरी नहीं थे कि उनको ऐसा भी करने से लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। बहुत से ऐसे उद्योग है जहाँ श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जैसे गैस घरों, साफ खाने, बंदरगाह, जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई के कामों में मजदूरों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। इससे उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों को में ही काम करना
पसंद करते थे। नेक्स्ट उसके बाद देख लीजिए, यदि थोड़ी मात्रा में चीज़ें तैयार करनी होती तो भी मशीनों के बजाय मजदूरों से काम करवाना बेहतर समझा जाता था। कुछ वस्तुओं में खास डिजाइन की मांग करते थे जिन्हें मशीनों पर बहुत महंगा पड़ना पड़ता था और कठिन भी होता था। इसलिए ऐसे कामों को भी मशीनी की अपेक्षा मजदूरों को अच्छा समझा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपालियन ने क्या बदलाव किए? तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। सबसे पहला कदम, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने पहले झंडे को हटाकर एक नया झंडा चुना। नेक्स्ट, अलग अलग बोली जाने वाली भाषा को छोड़कर पेरिस में बोली जाने वाली भाषाओं को फ्रेंच का राष्ट्रभाषा बनाया। नेक्स्ट, यह एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी लोगों को समान कानून बनाया गया। हाँ, अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट है, देश के अंदर आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया तथा नापतोल के एक समान व्यवस्था अपनाई गई। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए अच्छे काम करने की शपथ लिया तथा शहीदों का गुणगान किया। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांतियों ने पृथ्वीभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को एक साथ मिलाकर एक संयुक्त समुदाय विचार पर बल दिया जिससे सभी लोगों को समान अधिकार मिले। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विश्व के मानचित्र पर निम्न स्थान को दर्शाना है। सबसे पहले मुंबई को दिखाना है और नेक्स्ट है अफ्रीका को दिखाना है। तो देख लीजिए मुंबई को कहाँ दिखाएगा। मुंबई को दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एक आप लोग को विश्व का मानचित्र दिया रहेगा, तो याद रखिएगा मुंबई कहाँ होगा। मुंबई दोस्तों यहाँ पे आप लोग को मुंबई होता है। और अफ्रीका दोस्तों, अफ्रीका को आप लोग इस साइड दिखा लीजिएगा। अफ्रीका दोस्तों ये इस साइड है। तो दोस्तों ये तो आप लोग को भूगोल का वीवीआई क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव मैंने आप लोग को बता दिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉरी इतिहास के हमने देख लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भूगोल इतिहास बाद बाकी सब्जेक्ट का भी देखने वाले हैं।